हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 14 अकबरी लोटा की पुनरावृत्ति करेंगे। तो इस पाठ में के लेखक जो हैं अन्नपूर्णानंद जी हैं, अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। इन्होंने हास्य व्यंग युक्त ये पाठ लिखा है और इसमें उन्होंने झाऊलाल की पत्नी को के द्वारा 250 रुपये की मांग करते हुए दिखाया है और इस समस्या को सुलझाने के लिए एक लोटे को माध्यम बनाया है, जिसे अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक अकबरी लोटे के नाम से बेचकर एक बड़ा माने ऊंचे दाम में बेचा गया और इसके बाद जो है इस समस्या का समाधान हुआ। अब संक्षेप में आपको इस पाठ का सारांश बता देती हूँ। पाठ का सारांश इस प्रकार है। लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के साथ काशी के ठठेरी बाजार नामक स्थान पे एक मकान में रहते थे। इस मकान के नीचे एक दुकान थी जिससे 100 रुपये की मासिक किराया इनके पास आता था। एक दिन उनकी पत्नी ने अचानक उनसे 250 रुपये की मांग की। अपनी पत्नी के द्वारा मांग से वे एकदम घबरा गए, क्योंकि वे सोचने लगे कि पत्नी की फरमाइश कैसे पूरी की जाए। उन्होंने तो इतने रुपए एक साथ इकट्ठे देखे ही नहीं थे। इस मांग के साथ पत्नी ने यह भी धमकी दी कि यदि वे देने में असमर्थ हैं तो वे अपने भाई से ले लेंगी। लाला झाऊलाल की पत्नी का अपने भाई से रुपए लेना अपमानजनक लगा। उन्होंने ये रुपए एक सप्ताह में दे देने का वादा किया। 4 दिन जब हो गए और उन्हें पैसे के लिए कोई प्रबंध उनके रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हुआ तो लाला को चिंता सताने लगी। 5वें दिन उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी जी से अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे पास भी तो है नहीं, लेकिन अगले दिन तक कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर दूंगा। और ये वादा करते हुए वे चले गए। 7वां दिन जब आ गया, पंडित जी रुपए लेकर नहीं आए तो इन्हें चिंता हो गई। ये चिंता में डूबे हुए छत पे टहल रहे थे। तभी उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपनी पत्नी से पानी के लिए कहा। उनकी पत्नी एक लोटे में पानी ले आई, जो कि बड़ा ही अजीब सा लोटा था, टेढ़ा मेढ़ा, जिस लोटे को ये पसंद नहीं करते थे। फिर भी वे पानी उसी लोटे में पीने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनकी मांग मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ और अगर कुछ कहूँ तो शायद इसका बुरा असर पड़े। तो उन्होंने क्या किया कि वे टहलते हुए उस छत के मुंडेर पे खड़े होकर जब पानी पीने लगे, अभी 2 घूंटी पिए थे कि लोटा उनके हाथ से छूटा और सीधे जो नीचे 3 मंजिले मकान के नीचे एक अंग्रेज के उससे टकराता हुआ सिर से पैर जो अंग्रेज एक दुकान के छज्जे से टकराता हुआ अंग्रेज पे जा गिरा। अंग्रेज जो है सिर से पांव तक उस लोटे के पानी से भीग गया और अचानक जब गली में शोर उठी तो आगे आगे अंग्रेज और पीछे पीछे भीड़, सभी जो है लाला झाऊलाल के आंगन में घुसने लगे। वह अंग्रेज लगातार गालियां बके जा रहा था, गालियां दिए जा रहा था। लाला जी को उस समय मतलब उसे देखकर पता चला कि ज़रूर यह जो लोटा है, जो भरे पानी से भरा हुआ लोटा है, ये निश्चित रूप से अंग्रेज़ के ऊपर ही गिरा होगा। और इस प्रकार जब बात बढ़ती चली गई तो उसी समय अचानक बिलवासी जी का प्रवेश होता है और बिलवासी जी जो है ये इस मामले को सुलझाने के लिए अपने आप को अनजान बना देते हैं और फिर अंत में उस अंग्रेज को ये समझाते हैं कि ये लोटा जो है ये कुछ ऐतिहासिक लोटा है और इस ऐतिहासिक लोटे को इसको मतलब म्यूज़ियम में रखा गया था, रखा जाना था, वहाँ से गायब हो गया है और
इसे अगर दिया जाए वहाँ पे तो ये ऊंचे दाम में वो लोग खरीद लेंगे। अंग्रेज़ ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, उसे ही खरीद लेना चाहिए और उसने 500 रुपये दे करके इस लोटे को खरीद लिया। इस प्रकार बिलवासी जी ने अपने मित्र झाऊलाल की समस्या का समाधान भी किया और कुछ जितनी मांग थी उससे ज़्यादा पैसे भी उन्हें मिल गए। तो ये है सारांश। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे। पाठ 14 अकबरी लोटा। अकबरी लोटा पाठ में कुछ पूरे पाठ में मुहावरों का बहुत प्रयोग किया गया है, उन पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा आप। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। ठठेरी काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। खाते अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने को भी नहीं मिलते थे। अब यहाँ पे लाला झाऊलाल के बारे में बता रहे हैं, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कह रहे हैं लाला झाऊलाल खाने पीने की कमी नहीं थी, मतलब अच्छे खाते पीते घर के थे। और काशी के ठठेरी बाज़ार नामक स्थान पे इनका एक मकान था। नीचे उनके मकान के दुकान थे और उन दुकानों से उन्हें 100 रुपया महीना, मासिक यानी महीना, मास में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मासिक शब्द बना है, तो 100 रुपये महीने के हिसाब से, माहवार के हिसाब से इन्हें जो है किराया मिलता था और उसी किराए से ये चलाते थे। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये उन्हें एक साथ आँख सेकने को भी कभी नहीं मिले हैं। लेकिन मतलब वो कह रहे हैं कि अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, मतलब उनकी जीवन जो है जीवन यापन करने का ढंग जो है अच्छा था। अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, माने अच्छे ही ढंग से रहते थे, मतलब कोई गरीबी का माहौल नहीं था। फिर भी उनके पास एक साथ 250 रुपये नहीं थे आँख सेकने को। मतलब एक मुहावरा है, इसका अर्थ है कि मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको उनकी आँखों को एक साथ इतने रुपए देखने को मिलते। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एक साथ 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वे कभी एक साथ 250 रुपये देखे नहीं थे उन्होंने, तो एक साथ न देखने के कारण उनको, जब उनकी पत्नी ने जब उन्हें एक साथ 250 रुपये मांगे, तो उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जी धक से हो उठा, मतलब कि एकदम डर गए। सनसनाया यानी कि डर गए और फिर बैठ गया। बैठ गया मतलब दुखी हो जाना, दिल बैठ जाना, दिल बैठ गया मतलब दुखी हो गए, मतलब दुखी हो गए, दुखी हो जाने के अर्थ में है, दुखी हो गए। तो मतलब एक साथ उन्हें डर लगा, एक साथ इतने रुपए की मांग सुनकर पत्नी के मुंह से, और फिर अचानक वे डर गए। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। उन्होंने अपनी पति से कहा कि आप 250 रुपये की मांग सुनकर डरिए मत, अगर आप नहीं दे सकते हैं, असमर्थ, असमर्थ में अ उपसर्ग है और समर्थ शब्द है, अ उपसर्ग है और समर्थ शब्द है, मतलब सामर्थ्य न होना, सामर्थ्य न होना, न देख सक, मतलब देने में समर्थ नहीं थे। असमर्थ यानी देने में समर्थ नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं दे सकते तो आप डरिए मत, मैं इस पैसे को अपने भाई से मांग लूँगी। अब उन्हें बड़ा ख़राब लगा कि उनकी पत्नी अपने भाई से पैसे क्यों मांगेंगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, मतलब कि उन्हें बहुत अपमानजनक लगी ये बात।
उन्हें बहुत खराब लगा ये बात सुन के, और उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेंगी, मुझसे ले लेना। उन्होंने रोब से कहा, मैंने शान से, उन्होंने शान बघारते हुए अपनी पत्नी से कहा कि आप 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगेंगी, मतलब उनका अपमान करेंगी। आप ऐसा मत करिए, मैं आपको ये रुपए दे दूँगा और अवश्य दूँगा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। ये पत्नी ने जब सुना कि उन्होंने कहा कि वो अपने भाई से ना मांगे, तो पत्नी ने उनसे कहा, क्योंकि वे आर्थिक स्थिति जानती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्हें इसी जन्म में, इसी ज़िंदगी में ये पैसे चाहिए। इस पर उनके पति जो है अकड़ में बोले, अजी इसी सप्ताह ले लेना। यानी कि उन्होंने, उनके अकड़ थी, उन्होंने सोचा कि मेरा अपमान है, मैं ना दे सकूं, तो उन्होंने कहा कि इस जन्म में क्या, तुम इसी सप्ताह हमसे ये पैसे ले लेना। सप्ताह से इसका तात्पर्य, आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? पत्नी ने फिर उन्हें व्यंग किया, और व्यंग करके वे बोली कि सप्ताह से आपका तात्पर्य क्या है? सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है अथवा 7 वर्ष से है? क्योंकि वे जानती थी, अपने पति के आर्थिक स्थिति को जानती थी, इसी कारण उन्होंने ऐसा कहा। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, अजी आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब लाला झाऊलाल को और भी ज़्यादा अपमानजनक उनके पत्नी की बात लगी, तो उन्होंने बड़े रौब से, यानी बड़े अकड़ से, उन्होंने घमंड से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज के 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। अब बता रहे हैं कि जब 4 दिन ऐसे ही बीत गए, यानी कि रुपए का कोई प्रबंध नहीं हुआ और 4 दिन बीत गए, तो उन्हें चिंता होने लगी। जाहिर सी बात है कि उन्हें चिंता होगी ही कि उन्होंने अपनी पत्नी के सामने एक वादा किया है कि आज के 7वें दिन वे उन्हें 250 रुपये देंगे। तो 4 दिन बीत गए लेकिन रुपयों का प्रबंध नहीं हो सका, तो वे बड़े चिंतित हो गए। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था। साख माने प्रतिष्ठा, ठीक है, साख माने प्रतिष्ठा, मतलब उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था कि अपने ही घर में उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती यदि वे अपनी पत्नी को उनके मांगे हुए रुपए न दे सके, माने उनकी मांग यदि पूरी न कर सके, तो उनके सामने, अपने पत्नी के सामने उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। इसी बात की चिंता उन्हें सता रही थी। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उनके मन में ये चिंता सता रही थी, उनके मन को ये चिंता सता रही थी कि उन्होंने अपनी पत्नी से देने का वादा किया है 7 दिन के अंदर, और अगर वे दे न सके तो उनकी पत्नी क्या समझेंगी, उनकी पत्नी क्या सोचेंगी? अब उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? और अपने मन में वो उधेड़ मुन उसके चल रहा है झाऊलाल के, और वे कह रहे हैं कि अगर वे इन रुपयों को दे न सकें तो उनकी पत्नी के मन में क्या, मतलब उनकी नज़रों में ये गिर जाएंगे, यानी कि उनकी नज़र में इनका क्या मूल्य रहेगा, यानी कोई मूल्य नहीं रहेगा। वो तो अपमान करेगी, अपमानित करेगी कि अपनी अकड़ दिखा रहे थे, अपना रौब जमा रहे थे, परंतु आप तो दे न सके। तो ये सब सोच करके वे मन ही मन बड़े ही चिंतित हो गए। उनकी नज़रों में इनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। चारों खाने चित्त हो जाना भी मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है पराजित हो जाना। तो अपने मन में ये सोच रहे थे कि बड़ी अकड़ दिखा कर पत्नी बोलेगी कि बहुत अकड़ दिखा रहे थे लेकिन अब दे न सके, तो
दे मतलब उनकी जो सैकड़ों गाथाएं माने कहानियाँ, ठीक है। गाथाएं का मतलब है कहानियाँ, गाथाएं यानी कहानियाँ, गाथाएं यानी कि कहानियाँ, मतलब कि अपनी जो अपने शान बघारते हुए उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ अपने बारे में उन्होंने सुनाया था। अब ये कह रहे हैं कि अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर हम जब इतनी कहानियाँ सुना चुके हैं, अपना रौब झाड़ चुके हैं पत्नी के सामने, और अगर अब हम उनको पैसे न दे सके तो वो उनका क्या होगा। उन्हें मन में लगा कि वे चारों खाने चित्त हो जाएंगे। चारों खाने चित्त होना यानी कि पराजित होना, वे दे नहीं सकेंगे, और ये सोच सोच के वे लगातार चिंतित होते रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। यहाँ पे दुम दबाकर भागना भी है। कोई मुंह छिपा के भाग जाता है, उसी को बोलते हैं दुम दबा के भाग जाना। तो कह रहे हैं कि पहली बार तो पत्नी ने कुछ मांगा था मुंह खोल के, और पहली बार ही मुंह खोल के मांगा और हम उसे दे न सके तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। मतलब कि अगर दुम दबाकर भागना माने हार कर मुंह छिपा कर अगर हम भाग जाएं, यानी कि उसकी मांग पूरी ना कर सकें, तो वह उसके सामने मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, उसको कौन सा मुंह दिखाऊंगा। ऐसा सोच के वे लगातार उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, वे चिंतित होते जा रहे थे। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब धीरे धीरे सप्ताह के 4 दिन बीत चुके थे, और 4 दिन बीत चुके थे और उनकी चिंता इतनी बढ़ गई थी कि उनसे रहा नहीं गया। फिर उन्होंने 5वें दिन अपने एक मित्र थे बिलवासी मिश्र, उनको उन्होंने अपनी विपदा सुनाई। विपदा का अर्थ है विपत्ति, विपदा यानी कि विपत्ति। जब 4 दिन बीत गए तब उनसे रहा नहीं गया, और अपनी चिंता का समाधान पाने हेतु उन्होंने अपने मित्र बिलवासी जी को सारी बातें सुनाई। अपनी विपत्ति के बारे में उन्होंने बताया। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख यानी कि खाली हाथ, खुख यानी कि खाली हाथ, खुख का अर्थ है खाली हाथ। मतलब कि उस समय उनका कुछ संयोग ही बिगड़ा हुआ था। कुछ उनकी उस विपत्ति के समय बिलवासी जी के पास भी कुछ पैसे नहीं थे। वे कहते हैं कि उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से उस समय कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने अपने मित्र को आश्वासन दिया और कहा कि मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं न कहीं से इसकी व्यवस्था अवश्य बनाऊँगा। मैं कहीं से मांग कर आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। और इस तरह से उन्हें आश्वासन दिया। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर कहीं से मांगने पर मुझे पैसे मिल गए तो कल शाम को मैं अवश्य तुम्हारे घर मिलने आऊँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यहाँ पे हेकड़ी से हाथ धोना भी एक मुहावरा है। तो ये बता रहे हैं कि वही अंतिम दिन, वही सप्ताह का अंतिम दिन आज शाम माने आज का दिन था। और शाम को जो अगर वे नहीं आए
तो वे कहते हैं कि अगर हम शाम को 250 रुपये नहीं गिन सके तो जितना अपना सम्मान है, जितनी प्रतिष्ठा है, जितनी हेकड़ी मतलब जितना रौब हम दिखाते हैं, वो सारे रौब जो है मिथ्या साबित हो जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे। तो उसी पे ये बोलते हैं कि या तो शाम को वो पैसे दे दें या हेकड़ी से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि उनको जो है अपनी हेकड़ी यानी कि शेखी, हाँ, हेकड़ी यानी कि शेखी, जो उनकी जो शेखी थी उस शेखी से उनको हाथ धोना पड़ेगा। हेकड़ी, हेकड़ी का अर्थ है शेखी, शेखी। हेकड़ी का अर्थ है शेखी बघारना, जैसे हम लोग कहते हैं ना शेखी बघार रहा है, तो हेकड़ी का अर्थ है शेखी। मतलब कि जो अपने बारे में जो ये अपनी तारीफ कर रहे हैं उसको हेकड़ी कह रहे हैं ना। तो हेकड़ी से हाथ धोना हो जाएगा, मतलब कि आज अगर वो पैसे अपनी पत्नी को न दे सके, उनकी मांग पूरी न कर सके, तो उनका सारा जो रौब था, उनका जो सारा मतलब वो सारा झूठा साबित हो जाएगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उसे डामल फांसी तो न कर देगी, लेकिन केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो जाती है। कह रहे हैं कि उनकी पत्नी उनसे मतलब कि अगर वे उनकी पत्नी को पैसे न दे सके तो उनकी पत्नी उन्हें फांसी पे तो नहीं चढ़ा देगी, मतलब डामल फांसी न दे देगी। डामल फांसी नहीं देगी मतलब कि उनको ऐसा तो नहीं कि वो उन्हें फांसी पे चढ़ा दे, परंतु चढ़ा नहीं पाएगी, परंतु वह थोड़ा सा हंस देगी। वह हंसी कैसी होगी, व्यंग भरी हंसी होगी, और वह व्यंग भरी हंसी इनके लिए असहनीय होगी। वे कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना से झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो गई। मतलब कि वे उनको ये लगता है कि अगर वो हंसी मतलब थोड़ी सी मुस्कुरा भी देगी, वो हंसी कैसी होगी, वो पूरी तरह से व्यंग भरी मुस्कान होगी, और उस मुस्कान से उनका अपमान होगा, जिसे कि वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। इसकी कल्पना मात्र से ही उनको जैसे एक डर सा प्रतीत हुआ। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध न कर पाए तो, न कर सके तो आज की शाम जो थी, उस शाम को बिलवासी मिश्र को रुपए लेकर आना था। यानी उन्होंने अपने मित्र से वादा किया था कि शाम को वे पैसे लेकर के उनके घर आएंगे। तो उनको ये लगा कि यदि वे ना आए तो क्या होगा, यदि उनसे भी पैसे के प्रबंध न हो पाए तो, उनको रुपए कहीं से न मिल पाए तो क्या होगा। ये सब सोचते हुए वे बड़े ही चिंतित हो गए थे। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उधेड़बुन में पड़ना यानी कि वे क्या होगा क्या नहीं होगा इसका निश्चय नहीं कर पाना। उधेड़बुन में पड़ना यानी कि क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तो वे कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि इसी उधेड़बुन में वे छत पर टहल रहे थे। मतलब कि चिंता तो थी और इस रुपए के लिए, तो इसी में वे ऊपर छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। उन्हें कुछ प्यास जैसी लगी, यानी कि उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें प्यास लगी है, तो उन्होंने पानी पीने के लिए नौकर को आवाज़ दिया। पर नौकर न होने की दशा में उनकी पत्नी को स्वयं आना पड़ा पानी लेकर के। तो उनकी पत्नी जो है तुरंत पानी लेके आ जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। अब
स्थिति क्या हुई सामने, ये एक बात आई कि मतलब कि एक तो वो मतलब उसका पैसा नहीं दे पाए थे, इसीलिए उनके मन में एक ऊहापोह वाली स्थिति थी। उसी में वे पानी के लिए बोलते हैं, तो पानी वह जो है लेके आती तो हैं, पर वे उस पानी को गिलास में नहीं लाती हैं, लोटे में लेके आती हैं। तो फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। लोटे में जो पानी लेके आती हैं, जिस लोटे में पानी लेके आती हैं उनकी पत्नी, वह लोटा कैसा था, वह लोटा मतलब बेढंगा था, यानी कि इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा लोटा था। और इस अपने उसके आकार के कारण बिलवासी उसके आकार के कारण झाऊलाल को ये लोटा कभी भी पसंद नहीं था। उसे नापसंद करते थे, माने पसंद ना करना। ना उपसर्ग है, ठीक है, ना उपसर्ग है और पसंद शब्द है। तो इसमें जो है ना और पसंद दो शब्द है, ना पसंद, ठीक है, ना पसंद शब्द है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि उन्हें जो है ये लोटा झाऊलाल को आकार के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो नया था तो नया, पर साल 2 साल का ही बना हुआ, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चीलम रही है। मतलब वो लोटा जो है वह ज़्यादा दिन पुराना नहीं था कम ही दिन पुराना, यानी कि अभी नया ही लोटा था, साल 2 साल पुराना, परंतु उसका गढ़न माने आकार, गढ़न का अर्थ है आकार, गढ़न का अर्थ है आकार, मतलब उसका आकार कैसा था, उसका आकार बड़ा बेढंगा था। बता रहे हैं कि उसका आकार ऐसा था जैसे लगता है कि उसका बाप डमरू, यानी डमरू की तरह बीच में चिपका हुआ, बाहर की ओर बड़ा बाहर निकला हुआ सिरा, और माँ चिलम की तरह का पतला सा मुंह की ओर। तो इस तरह सा माने बेढंगा उसका आकार था। उस बेढंगे आकार के कारण जो बिलवासी जी थे, मतलब झाऊलाल जी थे, झाऊलाल जी को इसके लोटे के बेढंगे आकार के कारण लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वो इस लोटे में ले आई और वे उसको कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि अगर बोलते तो क्या होता, पत्नी अगर बिफर पड़ती, पत्नी अगर उल्टा सीधा कुछ बोल देती तो इनको जो है बुरा लग जाता, क्योंकि ये इनके मन में ये था कि ये उसकी मांग को पूरी नहीं कर पाए हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्सा पीना यानी क्रोध को दबा देना, ठीक है। गुस्सा पीने का तात्पर्य क्या है, क्रोध को पी जाना, यानी गुस्से को पी जाना, यानी गुस्से को दबा देना, ठीक है। तो लाला ने क्या किया, उस लोटे को देखकर उन्हें गुस्सा जरूर आया, परंतु वे गुस्सा पीकर रह गए, यानी कि गुस्से को उन्होंने दबा दिया। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, और जब उनकी पत्नी ने उन्हें पानी दिया तो वे कहाँ खड़े थे, छत की मुंडेर पे खड़े थे। जब उनको उनकी पत्नी ने लोटा थमाया, लोटे में पानी दिया। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने से के बाद पानी न पियो, तो ये बता रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि बुजुर्ग कई तरह के नियम बनाते हैं, उन नियमों पर चलना हमारा कर्तव्य होता है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में तरह तरह के नियम बनाए थे कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, या सो के पानी नहीं पीना चाहिए, या तो मैंने दौड़ के आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो क्या उन्होंने ये नियम नहीं बनाया था कि मुंडेर पे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आज मुंडेर पे खड़े होकर पानी पीने के कारण ही उनके ऊपर
बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी। मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पे उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। मतलब उनके मन में ये विचार आया कि शायद हमारे बुजुर्गों के मन में ये विचार नहीं आया कि मुंडेर पे खड़े होकर भी पानी नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में भी कोई नियम निकाले। यानी कि बुजुर्गों के बनाए हुए नियमों पे हम चलते हैं और उन नियमों का पालन करते हैं जीवन में, तो हम क्या सोचते हैं कि हम कोई विपत्ति में नहीं पड़ेंगे, परेशानी में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज उन्हें महसूस हुआ कि यदि बुजुर्गों ने ये नियम बनाया होता कि मुंडेर पे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, तो शायद ऐसी परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।